ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है आकर्षण मूर्त, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 1 मई 84। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह ना पुराने देह के संबंध सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अव्यक्तवाणी 17 मई 84। कोई कितना भी गोल्डन पिंजड़ा लेकर आए उस पिंजड़े में भी फंसने वाले नहीं। यह माया सोने का रूप धारण करके आती है। सोना माना आकर्षण करने वाला। यादगार में भी दिखाते हैं सोना हिरण बनकर आई, तो सोने का हिरण अच्छा तो नहीं लगता। जब उड़ता पंछी हो गए तो सोना हो या हीरा हो, लेकिन पिंजड़े के पंछी नहीं बन सकते। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 84। हद के साथ की आकर्षण चाहे किसी संबंध की चाहे किसी साधन की अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो व सहारा बना देते हो। तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट ही जाता है। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों से आकर्षण का रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 85। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 85। जैसे साइंस द्वारा पृथ्वी की आकर्षण से परे जाने वाले स्वतः ही लाइट अर्थात हल्के बन जाते हैं, ऐसे मनसा शक्तिशाली आत्मा स्वतः ही डबल लाइट स्वरूप सदा अनुभव करती है। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। शीतलता की शक्ति वाला अन्य आत्माओं को भी अपनी शीतलता की छाया से सदा सहयोग का आराम देता है। हर एक को आकर्षण होगा कि इस आत्मा के पास जाएं तो 2 घड़ी में भी शीतलता की छाया में शीतलता का सुख आनंद लेवें। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 85। अभी तो वह भी दिन आना ही है जब सबके मुख से एक है एक ही है यह गीत निकलेंगे। बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है। यह हुआ और समाप्ति हुई। अब इस पार्ट को समीप लाना है। इसके लिए अनुभव कराना ही विशेष आकर्षण का साधन है। बाप के नयनों में दिल में समाया हुआ जो समाये रहते हैं वह दुनिया से पार रहते हैं। उन्हें अनुभव होता कि बाप ही सारी दुनिया है। स्वप्न में भी पुरानी दुनिया की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती है।
ऐसे समाये हुए को किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं हो सकता। वह दुनिया से खोया हुआ है। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 85। विनाशी साधनों का सहारा आधार नहीं समझो, यह निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 86। कहाँ साइट सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 86। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है, उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 86। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। यादगी, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 87। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहाँ यह नशा होगा वहाँ माया की आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 87। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि। अव्यक्त वाणी 20 मार्च 87। जो बाप के साथ व पास रहते, वह दुनिया के विकारी वाइब्रेशन या आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते हैं। तो साथ रहते हो या दूर, मेरा बाबा और इतना प्राप्ति कराने वाला तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो? अव्यक्त वाणी 5 अक्टूबर 87। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना,
खींचकर यात्री जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 87। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। यह रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 87। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया या व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 87। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 88। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो, तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 88। यहाँ का देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। अव्यक्तवाणी 7 नवंबर 89। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 89। सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले होना, व कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में भी आकर्षित नहीं होना है,
सदैव हर्षित रहना है। अव्यक्त वाणी 13 दिसंबर 89। दिल तख्तनशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, लकीर से बाहर पांव निकाला तब रावण आया, नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 90। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नज़दीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 91। सदैव चलते फिरते, उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नज़र है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? या वहाँ जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 90। जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए क्या श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म व सेवा की लकीर से बाहर निकलते हो, तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 91। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 91। आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 92। जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धर्मी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 92। फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। अव्यक्त वाणी 24 सितंबर 92। मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है
तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना, झुकना अर्थात प्रभावित होना। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो। अव्यक्तवाणी 13 अक्टूबर 92। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है, तो उड़ने वाले हो ना। धरनी की आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट जाता है ना, तो धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 92। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 92। अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ, तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो। रूहानी आकर्षण में स्थिति स्वयं आकर्षित करती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 92। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है ना, तो अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 93। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 93। चाहे व्याधि द्वारा, चाहे विधि द्वारा और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 93। उड़ती कला है या कभी कभी नीचे आने का, चक्कर लगाने का दिल हो जाता है। कहीं भी लगाव नहीं हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरती की आकर्षण से परे हो जाता, नहीं तो ऊपर उड़ नहीं सकता। ना चाहते भी नीचे आ जाएगा, तो कोई भी आकर्षण ऊपर नहीं ले जा सकती, संपूर्ण बनने नहीं देगी। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे, सिवाय बाप के और कोई आकर्षण नहीं हो। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 94। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा, तो आकर्षण वाइट करेगा
या रियल करेगा। तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 94। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में रहते होना। बस एक है कि दूसरा तीसरा भी हो जाता है। एक बाप ही संसार बन गया। कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 94। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं, तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने % में रही, अंतर्मुखी है या थोड़ा थोड़ा बाहर मुक्ता भी है। कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित तो नहीं करती, कभी मनमत कभी परमत आकर्षित तो नहीं करती, या कभी कभी थोड़ा मज़ा चख लेते हो, फिर जब धोखा खाते हैं तो होश में आ जाओ। नहीं, है ही सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता, बाहर मुक्ता से मुक्त हो गए। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 94। स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 94। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 94। जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है। ये विजय के संकल्प हैं। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 95। एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 95। अशरीरी का अर्थ है कि शरीर की कोई भी आकर्षण आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। चाहे जिंदा भी हैं
लेकिन जैसे जीते जी मर जीवा। अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 95। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। अव्यक्तवाणी 22 दिसंबर 95। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 96। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 97। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 97। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे, तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 2002। बाप दादा के मिलन की आकर्षण मधुबन में ही शोभा देती है, और नियम मर्यादा की लकीर भी मधुबन में ही हो सकती है। इस आकर्षण के बल, हिम्मत से पवित्रता और सर्व नियमों का बंधन निभाने में बच्चों को सहयोग और सहज होता है। अव्यक्तवाणी 2 जुलाई 2002। अब बाप दादा के दिल की यही आश है कि मेरा हर बच्चा फरिश्ते रूप में विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो, ऐसा संपन्न फरिश्ता जिसका पुरानी दुनिया के किसी भी आकर्षण, पुराने संस्कारों की आकर्षण से मनसा तक भी कोई रिश्ता नहीं हो। वह तब होगा जब ज्वाला रूप बने। ओम शांति।